हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने इस 6 चैप्टर का एक एग्जांपल किया था, कुछ थ्योरम की थी और एग्जांपल सिर्फ एक डिस्कस किया था। अब हम सेकंड एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में आपको क्या बोला गया, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दैट ए इज राइट आइडल, बी इज लेफ्ट आइडल रिंग, ए इंटरसेक्शन बी इज नाइदर अ लेफ्ट नोर अ राइट आइडल। कि हमारे पास एक है राइट आइडल, दूसरा है लेफ्ट आइडल, तो उसके इंटरसेक्शन को हमें शो करना है कि वो ना तो लेफ्ट आइडल बनेगी ना ही राइट आइडल बनेगी, और ये हमें एक एग्जांपल की हेल्प से शो करना है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, ये आर कोई 2x2 मैट्रिक्स का रिंग है ओवर रियल नंबर, ए कोई भी हमारे पास क्या है आइडल ले लिया। ध्यान रखना कि आइडल पहले कैसे लेने हैं कि एक लेफ्ट बने एक राइट बने, और ये अभी हम पहले एग्जांपल में भी यूज कर चुके हैं। ये वाला आइडल देखो लेफ्ट बना था ना, तो इसी तरह का ले लेंगे, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो ये हमने क्या लिया, पहले एक आइडल डिफाइन किया जिसकी फर्स्ट रो तो नॉन जीरो है, सेकेंड रो जीरो है। तो इसको अगर आप शो करो यूजुअल प्रोसीजर से तो ये आपका राइट आइडल बनता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि ये आपके पास क्या बनता है, राइट आइडल। और शो देखो कैसे किया हुआ कि वही A1 ले लिया, इसका एलिमेंट A2 ले लिया, A1 माइनस A2 ए में जाएगा, ठीक है जी। तो ये सब ग्रुप बनेगा अंडर एडिशन। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप रिंग का कोई भी एलिमेंट लो और उसकी प्रोडक्ट करो। अब राइट आइडल शो करना है तो रिंग के एलिमेंट की प्रोडक्ट कहाँ करेंगे, राइट में करेंगे, ठीक है। तो राइट में प्रोडक्ट किया, यहाँ पे आपके पास देखो सेम टाइप का एलिमेंट आ रहा है जिस टाइप का हमने ए कंसीडर किया था। तो ये हमारे पास क्या किस में बिलोंग कर गया, वापस ए में बिलोंग कर गया। तो ए क्या बना है यहाँ से हमारे पास राइट आइडल, ठीक है। अब बी जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में प्रूव किया था ना लेफ्ट आइडल, वही ले लिया। अब इन दोनों एग्जांपल को वैसे भी ध्यान रखना कि लेफ्ट आइडल कौन सा बनता है, सिर्फ लेफ्ट की अगर हम बात करें, सिर्फ लेफ्ट कौन सा बनता है मैट्रिसेस में जिसका फर्स्ट कॉलम नॉन जीरो हो, और राइट कौन सा बनता है जिसकी फर्स्ट रो नॉन जीरो हो, ठीक है। अब इंटरसेक्शन को चेक करना है तो आई डिफाइन किया, ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों के इंटरसेक्शन में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट रो नॉन जीरो है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, ठीक है। जब इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट आएंगे, कॉमन एलिमेंट किस टाइप के आएंगे वो देखो, इस टाइप के आएंगे A0 0 0 जो दोनों में हों, यानी कि वो वाले आएंगे इंटरसेक्शन में। तो वो वाले एलिमेंट कौन से होंगे, जहाँ पे फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो हो और बाकी सारी एंट्री जीरो हो, तो ये इनके इंटरसेक्शन में आएगा। तो आप इस टाइप के सेट को हमें चेक करना है, शो नहीं करना, चेक करना है कि लेफ्ट और राइट बनता है या नहीं बनता, ठीक है। अब एग्जाम्पल की हेल्प से इसको आराम से डिस्कार्ड कर सकते हैं हम। R1 ली 1 1 1 मैट्रिक्स, ठीक है, I1 ली 1 0 0 0। तो अब I1 की R1 के साथ प्रोडक्ट करो, राइट साइड में किया तो प्रोडक्ट करने पे देखो ये दो एंट्री नॉन जीरो आ रही है लेकिन इस I की तो सिर्फ फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो है, तो ये तो I में नहीं जाएगा। तो यहाँ से राइट आइडल कैंसिल, ऐसे लेफ्ट में कर लो तो ये क्या बन रहा है, फर्स्ट कॉलम नॉन जीरो आ रहा है, जबकि हमें तो सिर्फ फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो चाहिए, बाकी सारा जीरो चाहिए, तो ये लेफ्ट भी नहीं बनेगा। तो जो इंटरसेक्शन है वो ना तो लेफ्ट बनेगी और ना ही राइट आइडल बनेगी। नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे भी हमें एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट आइडल नाइदर लेफ्ट और नॉर राइट। यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन को प्रूव किया था, यहाँ पे सम को प्रूव करते हैं। अब वही आर, ये कोई हमने रिंग लिया, ये हमारा क्या है, लेफ्ट आइडल है, बी क्या है, राइट आइडल है। देन इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको प्रूव किया हुआ है, जो अभी हम फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल दोनों में कर चुके हैं कि ये लेफ्ट आइडल है और एक राइट आइडल है, सेम वही है ये पहले वाले। तो अब सम डिफाइन करते हैं। सम हमने डिफाइन कर लिया, तो ए और बी का सम कर दो, तो इस टाइप की मैट्रिसेस आएगी आपके पास, ठीक है, जब सम करोगे। अब इसका D1 एलिमेंट उठाओ, D2 एलिमेंट उठाओ। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, प्लस आएगा, इन्होंने वो मतलब प्रिंटिंग में ऐसा लग रहा था जैसे कि माइनस हो, तो मैंने इसको प्लस किया। तो D1 एलिमेंट उठाया, इसी टाइप का आएगा ना, तो नोटेशन A1 C1 दे दी, ठीक है, यहाँ पे A2 C2 इस टाइप से। तो सम करो, ये एंट्री आएंगी और ये सारी एंट्री किससे बिलोंग करेंगी, इंटीजर से करेंगे, क्योंकि इंटीजर का आप चाहे सम कर लो या फिर डिफरेंस कर लो वो इंटीजर ही रहता है। तो ये वाली सारी एंट्री किससे बिलोंग करेंगी, इंटीजर से। और ये है भी सेम इसी टाइप का कि ये वाली एंट्री सारी तीनों नॉन जीरो, और जो A22 वाली एंट्री होगी वो क्या नहीं चाहिए, जीरो। तो D1 माइनस D2 किस में बिलोंग करेगा, A प्लस B में बिलोंग करेगा। तो यानी कि A प्लस B क्या बन गया, सब ग्रुप अंडर एडिशन। अब हमें क्या चेक करना है कि प्रोडक्ट भी इसी में जाता है या नहीं जाता है। अब हमने यहाँ से C ले लिया, पी क्यू आर एस टाइप का, क्योंकि रिंग के एलिमेंट तो इस टाइप के हैं, ठीक है, कुछ भी एंट्री हो सकती है।
लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करने पे ये मैट्रिक्स बनी है आपके पास। तो यहाँ पे देखो हमें कैसे चाहिए ए प्लस बी के लिए कि A22 वाली एंट्री जीरो चली जाए, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है RD1। अब RD1 जरूरी थोड़ी है कि जीरो हो जाए हमेशा, फॉर ऑल के लिए तो ये जीरो नहीं रहेगा, बहुत सारी एंट्रीज के लिए नॉन जीरो भी रहेगा, क्योंकि D1 हमें नहीं पता है क्या, वो कुछ भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आया कि ये वाली जो एंट्री है ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज जीरो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो CD1 है वो A प्लस बी में नहीं बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि जो CD1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है A प्लस बी में, तो A प्लस बी आपके पास क्या बनेगा, नॉट अ लेफ्ट आइडल। सिमिलरली आप क्या करो, DC1 कर देना यहाँ पे, तो ये क्या नहीं बनेगा आपके पास, राइट आइडल नहीं बनेगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो, show by an example that union of two idol of a ring need not be an idol of a ring, कि जो यूनियन है वो जरूरी नहीं है आइडल बने। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जेड कोई भी रिंग ऑफ इंटीजर लिया, उसके आइडल लिए, एस लिया जो 2 से जनरेटेड है, टी लिया जो 3 से जनरेटेड है। अब 2 से जनरेटेड कैसा आएगा, 2 के मल्टीपल आ जाएंगे सारे इंटीजर्स में, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ऐसे 3 के आ जाएंगे। अब यूनियन करो, यूनियन क्या होगी, इन दोनों के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दो। अब सबसे पहले सब ग्रुप चेक करते हैं, अब इसको आइडल चेक करना है ना हमने यूनियन वाले को। अब क्या करो, इसके 2 एलिमेंट उठा लो। ठीक है, 2 एलिमेंट हमने लिए 3 और 2। अब पहली कंडीशन क्या थी आइडल के लिए, कि जिसको हमें आइडल प्रूव करना है वो सब ग्रुप बने। ठीक है, तो अब सब ग्रुप के लिए क्या है कि उसके एलिमेंट का डिफरेंस उसी में जाए। तो इसके हमने 2 एलिमेंट उठाए 2 और 3। अगर हम 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 1, लेकिन 1 तो इस यूनियन में है ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आइडल नहीं बनेगा, क्योंकि इसने पहली कंडीशन ही होल्ड नहीं की, तो वहीं से कैंसिल हो गया, तो इसलिए हम दूसरी कंडीशन पे जा ही नहीं रहे। 5th एग्जाम्पल देखो, फाइंड द प्रिंसिपल आइडल जनरेटेड बाय 3 इन द रिंग ऑफ इंटीजर। तो प्रिंसिपल आइडल जनरेटेड बाय 3 क्या होगा, 3m, m बिलोंग्स टू इंटीजर, इस टाइप का होगा, तो वो 3 के मल्टीपल लिख दो। ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडल जनरेटेड बाय 3 सॉरी। Prove that the set of integer is a subring of the ring of rational but it is not idle of the ring of rationals, कि जो set of integer है वो rational का सबरिंग बन जाएंगे लेकिन उसका आइडल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो वही है कि हमें क्या चाहिए कि उसका डिफरेंस और उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट उसमें जाना चाहिए सबरिंग के लिए। तो अगर हम जेड के 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट करें, यानी कि अगर हम डिफरेंस करें, अगर हम 2 इंटीजर का डिफरेंस लेके चलते हैं देन ऑब्वियसली वो इंटीजर में जाएगा। सिमिलरली उनका जो प्रोडक्ट है वो भी किस में जाएगा, इंटीजर्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि जो जेड है वो सबरिंग हो गया क्यू का। लेकिन आइडल के लिए हमें क्या चाहिए, आइडल के लिए सबरिंग के साथ एक और सेकेंड कंडीशन होती है, कि सब ग्रुप के साथ एक और सेकेंड कंडीशन होती है कि अगर हम रिंग के एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सब उसमें जो सब ग्रुप बनता है ना, जिसको आइडल प्रूव कर रहे हैं, उसी में जाना चाहिए। तो हमने क्यू लिया क्यू का और ए लिया जेड का। तो आप अभी खुद से सपोज करके देख लो कि क्या हमेशा ऐसा होगा कि रैशनल की इंटीजर के साथ प्रोडक्ट करें और वो आपके पास हमेशा इंटीजर ही जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे बेशक मत ध्यान दो, खुद से सपोज करके देखो कि ऐसा हमेशा पॉसिबल है कि हम रैशनल की इंटीजर के साथ प्रोडक्ट कर दें और वो हमेशा इंटीजर में जाए। ऐसा तो बहुत सारे केसेस में पॉसिबल नहीं है। अब मान लो हम कर रहे 3 × 1/3, कैंसिल होकर 1 बच रहा जा रहा है इंटीजर में, ठीक है, कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी बनेंगी, लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो है कि नहीं बनेंगी। मान लो 2 × 1/5, ठीक है, 3 × 1/11 कि 1/11 रैशनल से उठाओ 3 उठाओ उसका, तो वहाँ पे तो प्रोडक्ट करने पे नहीं बन रहा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है जिनसे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ऐसे कुछ इन्होंने एग्जाम्पल आपको दे के दिखाए हैं। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम रैशनल के साथ इंटीजर का प्रोडक्ट करें तो वो इंटीजर में ही चला जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि जेड जो है वो आइडल नहीं बनता है क्यू का। नेक्स्ट देखो, एस हमारे पास कोई भी लेफ्ट आइडल है रिंग का, ठीक है, और एल एस डिफाइन किया है इस टाइप से कि उसमें वो एलिमेंट जाएंगे जो ए के एलिमेंट के साथ, जो ए के साथ राइट साइड प्रोडक्ट करने पे 0 दें। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो आइडल के एलिमेंट के साथ अगर हम रिंग का एलिमेंट लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एल एस में जाएंगे।
देन प्रूव दैट एल एस इज़ बोथ साइडेड आइडियल, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि ये जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन किसकी थी, लेफ्ट एनहिलेटर की थी, ठीक है। उस दिन हमने 4 डेफिनेशन की थी ना, कि लेफ्ट एनहिलेटर ऑफ अ पॉइंट और सेट, सिमिलरली राइट एनहिलेटर ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ सेट। तो इस सेट का दिया है आपको, तो यहाँ क्या प्रूव करना है कि लेफ्ट एनहिलेटर जो है वो लेफ्ट आइडल होगा, लेफ्ट एनहिलेटर ऑफ एन आइडल इज एन आइडल, ठीक है, ये होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या प्रूव करते हैं, आइडल के लिए सब ग्रुप प्रूव करते हैं। इसके 2 एलिमेंट लो उनका डिफरेंस इसी में पहुंचाना है। अब अगर ये एल एस के एलिमेंट हैं तो ए के साथ प्रोडक्ट करने पे क्या दे रहे होंगे, 0 दे रहे होंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अब तो उनका डिफरेंस भी क्या जाएगा, अगर ये दोनों 0 जा रहे हैं तो इनका डिफरेंस भी क्या जाएगा, 0 जाएगा। ए को बाहर निकाल लो तो x1 माइनस x2 प्रोडक्ट करने पे क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं ए के साथ, ठीक है। तो x1 माइनस x2 किस में जाएंगे, ls में जाएंगे, क्योंकि ls की तो प्रॉपर्टी यही है कि वो ए के साथ प्रोडक्ट करने पे क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर x1 x2 कि अगर x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं ls से, तो उनका डिफरेंस भी किस में जा रहा है, ls में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक कंडीशन तो होल्ड होगी, तो ये क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। अब दूसरी कंडीशन आइडल के लिए हमें क्या चाहिए कि अगर आप उस ls के एलिमेंट की, जो यहाँ पे दिया गया है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमें क्या चाहिए इसके लिए कि अगर हम x की प्रोडक्ट कर रहे हैं रिंग के एलिमेंट के साथ, x जो कि हमारा किसका है, लेफ्ट एनहिलेटर का, उसकी प्रोडक्ट कर रहे हैं रिंग के एलिमेंट के साथ, तो XR और RX किस में जाने चाहिए, LX में जाने चाहिए। अब x हम लेके चल रहे हैं LS से, R लेके चल रहे हैं R से, ठीक है। तो XR किस तरह से होंगे कि XA इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, यही डेफिनेशन, क्योंकि वो LS का है तो वो इस कंडीशन को होल्ड करोगा। अब RX जो है वो R में जा रहा है, जाएगा किस तरह से जाएगा कि RXA इक्वल टू RXA होगा, क्योंकि R क्या है, रिंग है, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी आराम से होल्ड कर जाएगी कि आप RXA करो, ठीक है, एसोसिएटिव R, या फिर R के बाद XA का प्रोडक्ट करो। लेकिन अब XA क्या है अपने आप में, 0 है, क्योंकि X बिलोंग कर रहा है LS से, और अगर X की बिलोंग प्रोडक्ट करें A के साथ तो वो क्या जाएगा, 0। तो R इंटू 0 क्या चला जाएगा, 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, ठीक है। यहाँ पे हमने इस स्टेप में देखो क्या किया है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन इसका प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि XR A इक्वल टू 0 जा रहा है, ठीक है, और RX A इक्वल टू 0 जा रहा है, ठीक है। लेकिन X की स्टेप है कि X से 0 है तो हम पहले RXA ये वाली पार्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने A से प्रोडक्ट कर दिया, अब ये चेक करना है कि ये 0 जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आराम से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिंग के एलिमेंट है। तो R इंटू 0 इक्वल टू 0, तो RX से क्या चला गया, 0, तो RX किस में जाएगा, LS में जाएगा। सिमिलरली आप किसको प्रूव कर सकते हो, दूसरी साइड से प्रूव कर दो। R अगर R का है, A S का है, तो RA किस में जाएगा, S में जाएगा, ठीक है। और S के एलिमेंट का अगर हम LS के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो अब A की जगह पे S का एलिमेंट हम जो A 0 कर रहा था ना, वो अब RA 0 करेगा, ठीक है। तो X इंटू RA क्या हो जाएगा, 0। तो XR को कंबाइन कर दो, A को अलग कर दो, तो XRA क्या हो गया, 0। तो XR किस में जाएगा, यहाँ से LS में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से RX भी LS में चला गया, XR भी LS में चला गया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बोथ साइडेड आइडियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है 8th एग्जाम्पल, कि हमें क्या शो करना है कि S कोई भी MX X बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्या हो जाएगा, आइडल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर वेयर M इज़ अ फिक्स्ड इंटीजर। तो हमें इसको क्या प्रूव करना है, आइडल प्रूव करना है। तो ये हमें एक सेट गिवन है, तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, अगर हम A B S का उठा रहे हैं तो वो किस फॉर्म का होगा, MX1 MX2, क्योंकि M यहाँ पे फिक्स्ड है, इन्होंने दिया हुआ है। M कोई भी फिक्स्ड इंटीजर है तो M फिक्स रहेगा। X1 X2 कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर है तो वो वेरी करेंगे। तो A को ले लिया MX1 टाइप, B को ले लिया MX2 टाइप। तो आइडल के लिए सबसे पहले क्या है कि उसके एलिमेंट का डिफरेंस उसी में जाना चाहिए। तो उसके एलिमेंट का डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस लिया वो क्या हो जाएगा, MX1 माइनस MX2। M फिक्स्ड इंटीजर है, कॉमन निकाल लो, X1 माइनस X2। और इस टाइप की एंट्रीज किस में जा रही है, X1 माइनस X2 इंटीजर रहेगा, तो M इंटू में सम इंटीजर किस में बिलोंग कर रहा है,
एस में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से भी m इंटू में सम इंटीजर ही तो आया है, और वो इंटीजर है कौन सा, x1 माइनस x2 है, तो यानी कि a माइनस बी किस में बिलोंग करेगा, s में बिलोंग करेगा। अब दूसरी प्रोडक्ट वाली कंडीशन चेक करते हैं। अब कोई भी r लिया हमने z से, r a का प्रोडक्ट करो a क्या है, mx1 है, तो m r x1 किस में बिलोंग करेगा, s में बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि m इंटू में सम इंटीजर वाली अगर फॉर्म आई तो वो किस में जा रही है, s में जा रही है, और हमारे पास a r इक्वल टू r होगा, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो इंटीजर प्रोडक्ट में कम्यूट करते ही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो a r इक्वल टू r होगा। तो अगर आर ए एस में जा रहा है तो ए आर भी किस में जाएगा, एस में जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया इन ब्रीफ कि अगर दो एलिमेंट ले रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी एस में जा रहा है, प्रोडक्ट अगर हम रिंग के एलिमेंट के साथ कर रहे हैं तो वो बोथ साइडेड एस में जा रही है, तो ये एस हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 9th एग्जाम्पल, कोई भी आइडल है एस रिंग का, उसको नेसेसरली सब रिंग होगा ये शो करना है। तो सिंपल है बिल्कुल कि एस कोई भी आइडल है, तो अगर हम आइडल की डेफिनेशन लगाए तो वो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सब ग्रुप बनता है, सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम रिंग के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करें लेफ्ट या राइट में तो वो किस में जाना चाहिए, आइडल में जाना चाहिए। और ये दोनों कंडीशन किसकी होती हैं, सब रिंग की तो होती है। सब रिंग के लिए हम यही तो दो चाहिए थे कि डिफरेंस उसमें जाए और प्रोडक्ट भी उसी में जाए। तो यहाँ से आपके पास प्रूव हो गया कि जो आइडल है वो नेसेसरली सब रिंग बनता ही बनता है, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में हम यही 9 तक करेंगे, बाकी के एग्जाम्पल अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम।